कभी गौर किया है, हम बचपन से ही एक बात सुनते आए हैं, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ ताकि एक दिन अच्छी नौकरी मिल जाए। ये बात इतनी बार दोहराई जाती है कि हमारे दिमाग में ये एक सत्य बन जाती है। पर क्या कभी किसी ने ये सिखाया कि पैसे को समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि कमाना? शायद नहीं। हम पैसे कमाने के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन पैसे को अपने लिए काम करवाने की कला कोई नहीं सिखाता। यहीं से रिच डैड और पुअर डैड की सोच में फर्क पैदा होता है। हर घर में दो तरह की सोच होती है। पहली सोच कहती है पैसा बचाओ, सुरक्षित रहो, रिस्क मत लो। और दूसरी सोच कहती है पैसे को बढ़ाओ, उससे सीखो, रिस्क को समझो। पहली सोच हमें डराती है, दूसरी सोच हमें तैयार करती है। पहली सोच हमें नौकरी देती है, दूसरी सोच हमें आजादी। आज का दौर पहले से अलग है। अब 9 से 5 की नौकरी ही सब कुछ नहीं। आज हर दिन लाखों बच्चे अपने फोन से ही कुछ नया बना रहे हैं। कोई कंटेंट बना रहा है, कोई ऐप, कोई ऑनलाइन बिजनेस। पर फिर भी ज्यादातर लोग एक ही गलती दोहरा रहे हैं। वे पैसे को कमाई की चीज मानते हैं, समझने की नहीं। वे सोचते हैं अगर ज्यादा पैसे होंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत उलट है। पैसे की कमी से ज्यादा खतरनाक है वित्तीय समझ की कमी। कहानी शुरू होती है आरव से। एक 17 साल का लड़का, जैसे हम में से कोई भी, फोन पर रील्स स्क्रॉल करता हुआ, कॉलेज के सपनों में खोया हुआ और हमेशा सोचता काश मेरे पास भी पैसे होते। आरव का परिवार मध्यम वर्गीय था। पापा एक सरकारी कर्मचारी, जिनका जीवन एक ही लाइन में सिमट गया था, महीनों का हिसाब, सालों की बचत। मां हमेशा कहती, बेटा स्थिर नौकरी ही असली सुरक्षा होती है। और आरव भी यही सोचता था, जब तक उसके जीवन में प्रवेश नहीं हुआ एक ऐसे इंसान का जो उसे सिखाने वाला था कि पैसा एक नोट नहीं, एक सोच है। वो इंसान था राघव अंकल, उसके पड़ोसी। राघव अंकल के पास सब कुछ था। एक छोटी कंपनी, कुछ रेंटल प्रॉपर्टी और सबसे बड़ा खजाना, फ्रीडम। ना किसी बॉस का डर, ना महीने के आखिरी दिन की चिंता। आरव सोचता कैसे पॉसिबल है ये सब, क्योंकि उसके पापा उससे कहीं ज्यादा बड़े लिखे थे। लेकिन फिर भी राघव अंकल जितनी आजादी उनके पास नहीं थी। ये सोच उसके मन में बैठ गई। क्या पढ़ाई से अमीरी नहीं आती? क्या कुछ और भी है जो स्कूल नहीं सिखाता? एक दिन पार्क में बैठे आरव ने सीधा सवाल पूछा, अंकल आपने सब कुछ कैसे बनाया? क्या आपके पास कोई खास जॉब थी? राघव अंकल मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मेरे पास खास जॉब नहीं थी, लेकिन खास सोच जरूर थी। यहीं से शुरू हुआ आरव का सफर, कमाने की दौड़ से समझने की यात्रा तक। राघव अंकल ने उसे सिखाया कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो पैसा कमाने के लिए जीते हैं, और दूसरे वो जो पैसा समझने के लिए जीते हैं। उन्होंने कहा, जो लोग सिर्फ कमाने की सोचते हैं वो हमेशा किसी और के सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन जो लोग समझने की सोचते हैं वो अपने सपनों से एक नई दुनिया बना देते हैं। आरव ने कभी सोचा भी नहीं था कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका इतना अलग भी हो सकता है। राघव अंकल ने कहा, तू अपने पापा की तरह सोचता है, मेहनत कर, बचा और सुरक्षित रहा। पर दुनिया अब बदल चुकी है। आज अगर तू पैसे से खेलना नहीं सीखता तो पैसा तुझसे खेल जाएगा। इन शब्दों ने आरव की सोच हिला दी। वो समझ गया कि असली फर्क डिग्री या किस्मत में नहीं, सोच में है। राघव अंकल ने उसे एक किताब दी, रिच डैड पुअर डैड, और कहा, इसे पढ़, लेकिन केवल पढ़ना मत, जीना। उस रात आरव देर तक जागा रहा। हर पन्ने के साथ उसे एहसास हो रहा था कि वो अब तक पैसे के सिर्फ ऊपरी हिस्से को जानता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कैसे काम करना है, लेकिन कोई नहीं बताता पैसे को कैसे काम पर लगाना है। वो रात उसके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह से उसने एक नई यात्रा शुरू की, पैसे की नहीं, वित्तीय समझ की। अब आरव सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करता था, बल्कि रिसर्च करता था। पैसे कैसे बढ़ते हैं, एसेट क्या होता है, पैसिव इनकम क्या होती है। वो देखता कैसे उसकी उम्र के बच्चे रील्स देखकर खर्च कर रहे हैं और कुछ रील्स बनाकर कमा रहे हैं।
कैसे कोई बिना कॉलेज की डिग्री के फ्रीलांसिंग से पैसे बना रहा है और कोई कॉलेज की फीस भरने के बाद भी कर्ज में डूबा हुआ है। वो समझ गया कि फर्क स्किल में नहीं, सोच में है। किसी के लिए पैसा एक साधन है तो किसी के लिए वही पैसा एक बंधन बन जाता है। राघव अंकल ने कहा, आरव, पैसे की असली ताकत तब आती है जब तू उसे खर्च नहीं, चलाना सीख लेता है। उन्होंने उसे 3 बातें सिखाई। पहली, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। दूसरी, सीखो, सिर्फ कमाओ नहीं। तीसरी, फ्रीडम कमाने से नहीं, सोच से आती है। अब आरव को समझ आने लगा था कि रिच डैड और पुअर डैड का मतलब 2 इंसान नहीं, 2 सोच हैं। एक जो कहती है मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरी जो पूछती है मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। यह सवाल ही इंसान का भविष्य तय करता है। समय बीतता गया। आरव ने अपनी सोच पर काम करना शुरू कर दिया। अब वो पैसे से डरता नहीं था, बल्कि उसे समझने की कोशिश करता था। वो हर अपने खर्च को एक इन्वेस्टमेंट की नजर से देखने लगा। हर दिन वो अपने आप से एक सवाल पूछता, क्या मैं पैसे के लिए काम कर रहा हूं या पैसा मेरे लिए? धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, दिमाग के बैलेंस से तय होती है। हर महीने के आखिरी दिन जब उसके पापा बिजली के बिल के लिए फाइलें पलट रहे होते, तब आरव एक कॉपी में लिखता, फाइनेंशियल फ्रीडम इक्वल्स अंडरस्टैंडिंग मनी, नॉट अर्निंग इट। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि हर उस बच्चे के लिए है जो सोचता है कि पैसे कमाना ही जिंदगी का मकसद है। नहीं, जिंदगी का मकसद पैसे को समझना है ताकि वो तुम्हारे सपनों को पूरा करने का जरिया बन सके, ना कि रोकने की दीवार। ये थी कहानी की शुरुआत। अब आगे के 3 भागों में कहानी गहराई से बताएगी कि आरव ने रिच डैड की सोच को कैसे अपनाया, कैसे उसने पैसे के बारे में अपनी मानसिकता बदली, और कैसे आज की दुनिया में जहां हर कोई दिखावे में फंसा है, वो समझ गया कि असली अमीरी शांति और स्वतंत्रता में होती है, ना कि शॉपिंग बैग्स में। सुबह का वक्त था। आरव छत पर बैठा था, कॉपी खोले और अपने मोबाइल के खर्चों की लिस्ट बना रहा था। नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, नए जूते, एक और जोड़ी हेडफोन और पिछले महीने लिया गया नया स्मार्टफोन। उसके सारे खर्च उस कॉपी में लाल रंग से चमक रहे थे। राघव अंकल वहां आए और बोले, क्या हुआ बेटा, आज इतनी जल्दी अकाउंटेंट बन गया? आरव बोला, अंकल मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे पैसे कहां जा रहे हैं। हर महीने जो भी मिलता है सब खत्म हो जाता है, बचता कुछ नहीं। राघव अंकल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तू बता, इनमें से कौन सी चीज तुझे पैसे ला कर देती है और कौन सी पैसे लेकर जाती है? आरव कुछ पल सोच में डूबा। मतलब ये कि तू जो भी खरीदता है वो या तो एसेट होता है या लायबिलिटी। एसेट वो जो तेरे लिए पैसा लाए, लायबिलिटी वो जो तुझसे पैसा छीन ले। आरव ने लिस्ट देखी, सब कुछ लायबिलिटीज था। फोन, जूते, कपड़े, सब चीजें जिनसे उसे तात्कालिक खुशी मिलती थी लेकिन वापस कुछ नहीं देती थी। राघव अंकल बोले, यही फर्क है गरीब सोच और अमीर सोच में। गरीब आदमी पैसा पाते ही खर्च करता है ताकि अच्छा दिख सके, दूसरों को प्रभावित कर सके। अमीर आदमी पैसा पाते ही निवेश करता है ताकि भविष्य में वही पैसा उसके लिए काम करे। आरव ने कहा, पर अंकल हम तो अमीर नहीं हैं, कैसे निवेश करें? राघव अंकल बोले, निवेश पैसे से नहीं, सोच से शुरू होता है। तेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, समय है, और ये तीनों दुनिया के सबसे बड़े एसेट्स हैं। अगर तू उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करे तो तेरे पास पैसे की कमी कभी नहीं होगी। आरव को लगा अंकल ठीक कह रहे हैं। वो रोज 3 घंटे रील्स देखता था, लेकिन कभी नहीं सोचा कि वही रील्स बनाकर, वही समय सीखने में लगाकर कुछ बना भी सकता है। अंकल बोले, देख बेटा, आजकल हर कोई दिखावे में फंसा है। लोग ईएमआई पर आईफोन ले लेते हैं ताकि दूसरों को लगे कि वो अमीर हैं, पर वही ईएमआई उन्हें अगले 1 साल तक कैद कर देती है। असली अमीरी वो नहीं जो तू दिखाता है, असली अमीरी वो है जो तू महसूस करता है, बिना किसी डर, बिना किसी कर्ज के। आरव ने पहली बार अपने पापा के शब्दों के बारे में सोचा, बेटा
जिंदगी में बड़ा बनना है तो सुरक्षित रहो। पर अब उसे समझ आ रहा था कि सुरक्षा और स्थिरता में फर्क होता है। सुरक्षित रहना मतलब है रिस्क से भागना, स्थिर रहना मतलब है रिस्क को समझ कर चलना। राघव अंकल ने एक उदाहरण दिया। मान ले तेरे पास 10,000 रुपए हैं। अगर तू इससे नए कपड़े खरीद लेता है तो वो लायबिलिटीज हैं। अगर तू इससे एक कोर्स खरीद लेता है जो तुझे नए स्किल सिखाएगा तो वो एसेट है, क्योंकि वो स्किल कल को तुझे 10,000 से ज्यादा कमा सकती है। आरव बोला, तो एसेट सिर्फ चीजें नहीं, स्किल्स भी हो सकती हैं। बिल्कुल, अंकल बोले, एसेट वो सब कुछ है जो तेरा भविष्य बेहतर बनाए। वो किताब, वो ज्ञान, वो अनुभव, यहां तक कि वो रिश्ते जो तुझे आगे बढ़ाएं। आरव ने महसूस किया कि उसका अब तक का जीवन लायबिलिटीज से भरा था। कपड़ों की चाह, ब्रांड्स का शौक, दूसरों जैसी लाइफ दिखाने की कोशिश, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वही पैसा सपनों को सच्चा करने में लगाया जा सकता है। राघव अंकल ने कहा, बेटा तू आज जो भी चीज खरीदता है उससे पहले खुद से एक सवाल पूछ, क्या ये मुझे पैसे लाएगी या मुझसे पैसे लेकर जाएगी? ये एक लाइन उसके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। सोशल मीडिया का जाल और दिखावे की अर्थव्यवस्था। अगले दिन आरव अपने दोस्तों से मिला। सब बातें कर रहे थे, नए फोन, नए जूते, नाइट आउट्स, पार्टियों की। सबका मकसद एक ही था, दिखाना कि मैं भी किसी से कम नहीं। पर आरव अब अलग नजर से चीजें देखने लगा था। उसे लगने लगा कि आज के बच्चे अपनी कमाई से ज्यादा अपने दिखावे की भूख में जी रहे हैं। हर कोई सोशल मीडिया पर अपनी बेस्ट लाइफ दिखाना चाहता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि ईएमआई और क्रेडिट कार्ड बिल्स के नीचे वो कितने दबे हुए हैं। राघव अंकल ने एक बार कहा था, आज की सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं है, समझ की है। लोग रिच दिखना चाहते हैं, रिच बनना नहीं। आरव ने तय किया, वो रिच दिखने की कोशिश छोड़ देगा, वो रिच सोचने की कोशिश करेगा। पहला इन्वेस्टमेंट, अपने ऊपर। उस रात आरव ने फैसला किया कि वो अपना पहला इन्वेस्टमेंट करेगा और वो होगा अपने ऊपर। उसने अपना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद किया और उसी पैसे से एक ऑनलाइन कोर्स खरीदा, बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। शुरू में उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन फिर याद आया, रिस्क ही वो रास्ता है जहां ग्रोथ मिलती है। धीरे धीरे उसने एडिटिंग सीखना शुरू किया। यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स देखता, प्रैक्टिस करता, छोटे प्रोजेक्ट बनाता। कई बार वीडियो खराब बनते, कई बार साउंड गड़बड़ होती, लेकिन हर गलती उसे कुछ नया सिखा देती। राघव अंकल कहते, हर गलती एक एसेट है अगर तू उससे सीख ले। 3 महीने बाद उसे एक छोटा सा फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला, 2,000 रुपए का एडिटिंग काम। उसके लिए ये रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि वो पहली बार पैसे के लिए काम नहीं, अपने ज्ञान के लिए पैसे पा रहा था। वो दिन उसके लिए ऐतिहासिक था। राघव अंकल ने कहा, देखा, जब तूने नेटफ्लिक्स छोड़कर खुद पर निवेश किया तो तूने सिर्फ पैसे नहीं कमाए, तूने सोच बदल दी। गरीब सोच बनाम अमीर सोच। अब आरव के अंदर एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। वो अपने दोस्तों से अलग था। जहां बाकी लोग कहते या नया फोन लेना है, वो सोचता उस फोन से मैं क्या सीख सकता हूं। जहां बाकी कहते खर्चा बढ़ गया, वो पूछता कमाई बढ़ाने का तरीका क्या है। राघव अंकल ने समझाया, गरीब सोच कहती है मेरे पास पैसे नहीं हैं, अमीर सोच कहती है मैं पैसे कैसे बना सकता हूं। बस यही सवाल बदल देता है इंसान का भविष्य। आरव ने यह बात अपने पापा से भी साझा की। पहले तो पापा ने कहा, यह सब बकवास है, काम पर ध्यान दे। पर जब उन्होंने देखा कि आरव अब खर्च करने से पहले सोचता है और छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कुछ कमाई करने लगा है, तो उनके चेहरे पर पहली बार गर्व था। रियल लाइफ मिरर। एक दिन आरव अपने स्कूल के एक पुराने दोस्त अभिषेक से मुलाकात की। अभिषेक ने बताया कि इसने नया आईफोन खरीदा है, 1.5 लाख रुपए का ईएमआई पर। आरव ने पूछा, क्यों? बोला, यार क्लास में सबके पास है, मैं पीछे नहीं रहना चाहता। आरव मुस्कुराया। उसे अब समझ आ गया था कि कुछ लोग फोन खरीदते हैं और कुछ लोग वही फोन से बिजनेस बनाते हैं। फर्क सोच में है। लेसन 1 का निष्कर्ष। आरव अब एक बात अच्छे से जान चुका था
कि पैसे से खेलना सीखो ताकि पैसा तुम्हारे साथ खेले, तुम्हारे खिलाफ नहीं। उसने महसूस किया कि एसेट बनाना मतलब है ऐसी चीजें इकट्ठा करना जो समय के साथ मूल्य बढ़ाएं, चाहे वो ज्ञान हो, स्किल हो, नेटवर्क हो या पैसा। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिख दी, हर खर्च एक चुनाव है, अमीरी की तरफ या गरीबी की तरफ। आज के किशोरों के लिए संदेश, हम सब किसी न किसी आरव की तरह हैं। हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, स्किल सीखने के 1000 रास्ते हैं, पर फर्क इस बात में है कि इन सब को एसेट की तरह इस्तेमाल करते हैं या लायबिलिटी की तरह। हम अपने फोन से कुछ बनाते हैं या बस देखते हैं। हम पैसे से डरते हैं या उसे समझते हैं। याद रखो, पैसे की दुनिया में 2 लोग होते हैं, एक जो हर महीने कमाता है और हर महीने खर्च करता है, और दूसरा जो एक बार सीखता है और जिंदगी भर कमाता है। आरव ने अपनी पहली सीख ले ली थी, एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज नहीं। और यही सोच आगे उसे उस रास्ते पर ले जाएगी जहां पैसा एक साधन नहीं, एक साथी बन जाता है। कुछ महीने बीत चुके थे। आरव अब पहले से बहुत बदल चुका था। अब वो सिर्फ खर्च या कमाई नहीं गिनता था, वो अपने अनुभव गिनता था। कितना सीखा, कितना समझा, कितनी गलतियां की और उनसे क्या पाया। एक शाम वो फिर राघव अंकल के पास पहुंचा। बोला, अंकल, अब मैं थोड़ा बहुत फ्रीलांसिंग से कमा लेता हूं, लेकिन कभी कभी लगता है कि पैसा बहुत कम है। क्या मुझे अब कोई बड़ी जॉब ढूंढनी चाहिए? राघव अंकल हंसे, बोले, यही सबसे बड़ी गलती होती है बेटा। लोग सोचते हैं कि काम का मकसद पैसा कमाना है, जबकि असली मकसद है सीखना और बढ़ना। अगर तू सीखने के लिए काम करेगा तो एक दिन पैसा तेरे लिए खुद काम करेगा। आरव थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, लेकिन अंकल, आजकल हर कोई पैसे की बात करता है, कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है। अगर हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राघव अंकल ने गहरी सांस ली और कहा, देख बेटा, जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं वो कभी समझ नहीं पाते कि पैसा हमेशा सीखने वालों के पास जाता है, क्योंकि सीखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेता है। आज की दुनिया बदल रही है, नौकरियां सिकुड़ रही हैं, लेकिन मौके बढ़ रहे हैं। जो सीखेगा वही टिकेगा, जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा। शुरुआत छोटे कामों से। आरव ने फैसला किया कि अब वो सिर्फ पैसे नहीं, सीखने के लिए काम करेगा। उसने छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किया, कुछ फ्री में, कुछ बहुत कम पैसों में। लोग कहते, इतना काम और इतनी कम पेमेंट, क्या फायदा? पर आरव जानता था, हर प्रोजेक्ट उसे कुछ सिखा रहा है, हर गलती उसे अगली मंजिल के लिए तैयार कर रही है। उसने रातों को एडिटिंग के साथ मार्केटिंग सीखना शुरू किया। क्लाइंट से बात करते करते कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी, फीडबैक से प्रोफेशनलिज्म सीखा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि हर काम का सबसे बड़ा रिटर्न पैसा नहीं, अनुभव होता है। राघव अंकल कहते थे, पैसा एक पेड़ है और ज्ञान उसकी जड़ें। अगर जड़ें मजबूत नहीं तो पेड़ कितना भी ऊंचा हो, गिर जाएगा। आरव अब पेड़ की जड़ें मजबूत कर रहा था। स्कूल और असली दुनिया का फर्क। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने पूछा, बता आरव, तेरा गोल क्या है? आरव बोला, फाइनेंशियल फ्रीडम। क्लास में सब हंस पड़े। किसी ने कहा, यह तो फिल्मी डायलॉग बोलता है, पर आरव मुस्कुराया। उसे अब समझ आ चुका था कि ज्यादातर लोग फ्रीडम को गलत समझते हैं। वो सोचते हैं फ्रीडम मतलब बिना काम के पैसे, पर असली फ्रीडम है काम करने की आजादी, ना कि मजबूरी। स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी करना सिखाते हैं, पर जिंदगी सिखाती है खुद को बनाना। स्कूल कहता है गलती मत करो, जिंदगी कहती है हर गलती में सीख छिपी है। राघव अंकल ने कहा था, अगर तू जिंदगी में जल्दी असफल नहीं होगा तो देर से भी सफल नहीं होगा। अब आरव असफलता से डरता नहीं था। वो जानता था कि हर असफलता एक नई किताब है, जिसके हर पन्ने में ज्ञान लिखा है। सोशल मीडिया और असली मेहनत। इधर उधर देखने पर आरव को एक और सच्चाई समझ आई। सोशल मीडिया ने मेहनत को दिखावे में बदल दिया है।
लोग सफलता दिखाते हैं, संघर्ष नहीं। हर कोई कहता है मैंने 1 साल में लाखों कमाए, लेकिन कोई नहीं बताता कि कितनी रातें बिना नींद के बीती। हर कोई रिजल्ट पोस्ट करता है, प्रोसेस नहीं। राघव अंकल ने कहा था, दुनिया तुझे सिर्फ नतीजे के लिए जानती है, पर तू खुद को उस प्रोसेस से पहचान, क्योंकि वही प्रोसेस तुझे अमीर नहीं, महान बनाएगी। आरव अब अपने प्रोसेस में खो गया था। वो सीख रहा था, बढ़ रहा था और धीरे धीरे बदल रहा था। रियलाइजेशन, टाइम इज मनी से ज्यादा। एक दिन उसने अपनी लैपटॉप पर बैठकर अपनी पुरानी डायरी खोली। जहां कभी वो पैसे की कमी लिखता था, अब वहां उसने लिखा ज्ञान की खोज। उसे एहसास हुआ कि पैसे का असली रूप समय नहीं, सीख है। क्योंकि अगर तूने सीख लिया कि पैसे कैसे बनते हैं, तो पैसा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर तूने सिर्फ काम करना सीखा, तो जिंदगी भर पैसा सिर्फ तेरे काम से आएगा, ना कि तेरी सोच से। राघव अंकल कहते, जो लोग सीखने के लिए काम करते हैं, वो एक दिन दूसरों को काम देना शुरू कर देते हैं। और यही हुआ। पहला टीम एक्सपीरियंस। आरव ने कुछ दोस्तों के साथ एक छोटा सा YouTube चैनल शुरू किया। वो एडिटिंग करता, उसका दोस्त स्क्रिप्ट लिखता, एक और दोस्त वॉइस ओवर देता। पहले महीने कोई व्यूज नहीं आए, दूसरे महीने थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़े, तीसरे महीने एक वीडियो वायरल हो गया। उस दिन राघव अंकल ने कहा, अब समझा बेटा, जब तू पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करता है, तो जिंदगी खुद तुझे इनाम देती है। वो तेरे अंदर एक ऐसा दिमाग बना देती है जो कभी हारता नहीं, बस सीखता है। आरव ने महसूस किया कि सीखने वाला दिमाग अमीर होता है, भले ही जेब खाली हो। पॉवर्टी ऑफ माइंडसेट। राघव अंकल ने एक दिन कहा, गरीबी पैसों की नहीं, सोच की होती है। कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी गरीब होते हैं, क्योंकि उन्हें डर है खोने का। और कुछ लोग थोड़े पैसों में भी अमीर हैं, क्योंकि उनके पास है सीखने की भूख। आरव अब इस बात को समझने लगा था। उसे महसूस हुआ कि जब वो सिर्फ कमाई के लिए सोचता था, तो उसका फोकस बहुत छोटा था कि आज कितना मिला, कल कितना मिलेगा। पर जब उसने सीखने पर ध्यान दिया, तो उसका नजरिया बदल गया कि आज क्या नया सीखा, कल उससे क्या बना सकता हूं। काम का असली मकसद। एक दिन उसके एक पुराने दोस्त ने पूछा, यार तू इतना काम करता है और फिर भी इतना कम कमाता है, कभी थकता नहीं? आरव मुस्कुराया और बोला, मैं पैसे के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए काम करता हूं। पैसा तो एक साइड इफेक्ट है। वो जानता था कि हर स्किल, हर अनुभव, हर मेहनत भविष्य में उसकी नींव मजबूत कर रही है। हर काम एक एसेट बन रहा है। राघव अंकल कहते, अगर तू काम में ज्ञान खोजेगा, तो हर काम तेरे लिए इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। लेकिन अगर तू सिर्फ तनख्वाह खोजेगा, तो हर काम तेरे लिए बोझ बन जाएगा। सीखने से कमाने तक का पुल। धीरे धीरे आरव को क्लाइंट से रेगुलर काम मिलने लगा। उसने अपनी एडिटिंग स्किल को इतना निखारा कि लोग अब खुद उसे काम देने लगे। उसकी इनकम बढ़ने लगी, पर उसने कभी उस इनकम को लक्ष्य नहीं बनाया। उसका लक्ष्य था हर दिन कुछ नया सीखना। और फिर एक दिन राघव अंकल ने कहा, अब समझा बेटा, जब तू पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करता है, तो जिंदगी खुद तुझे इनाम देती है। वो तेरे अंदर एक ऐसा दिमाग बना देती है जो कभी हारता नहीं, बस सीखता है। आरव ने महसूस किया कि सीखने वाला दिमाग अमीर होता है, भले ही जेब खाली हो। लेसन 2 का निष्कर्ष। आरव की दूसरी सीख साफ थी, पैसे के लिए मत भागो, सीख के लिए भागो। क्योंकि पैसे की सीमा होती है, लेकिन सीख की कोई नहीं। वो अब समझ गया था कि जब इंसान पैसे के लिए काम करता है, तो वो सीमित रहता है। लेकिन जब वो सीखने के लिए काम करता है, तो पैसा अपने आप उसके पीछे आता है। उसके कमरे की दीवार पर अब एक और लाइन लिखी थी, सीखने वाला कभी गरीब नहीं होता। कहते हैं जो सोचता है वही बनता है। लेकिन असली सवाल ये है, हम सोचते क्या हैं? अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसा कमाना मुश्किल है, कि अमीरी किस्मत कालों की चीज है, कि पढ़ाई और नौकरी ही जिंदगी का एकमात्र रास्ता है। लेकिन रिच डैड सिखाते हैं कि असली फर्क पैसे में नहीं, सोच में है। गरीब दिमाग हमेशा डर से चलता है, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर नुकसान हो गया तो। जबकि अमीर दिमाग कहता है, अगर मैं सीख गया तो। राहुल अब 19 साल का हो चुका था।
उसके कॉलेज में हर कोई या तो सरकारी नौकरी के सपने देख रहा था या फिर किसी बड़ी कंपनी में जॉब के। लेकिन राहुल अब वैसा नहीं सोचता था। वो समझ चुका था कि अगर उसे अलग बनना है तो उसे अलग सोचना होगा। एक दिन कॉलेज के प्रोफेसर ने पूछा, राहुल, तुम ग्रेजुएशन के बाद क्या बनना चाहते हो? बाकी सब ने कहा, सर मुझे जॉब चाहिए। लेकिन राहुल बोला, सर मैं अपने लिए काम करना चाहता हूं। क्लास में हंसी गूंजी। सबने सोचा ये तो हवा में उड़ रहा है। लेकिन राहुल जानता था कि हकीकत में उड़ने के लिए पहले सबकी हंसी सहनी पड़ती है। उसने अपनी एक छोटी सी ऑनलाइन टी शर्ट ब्रांड शुरू की जिसमें वो अपने खुद के डिजाइन बेचने लगा। शुरू में किसी ने खरीदा नहीं। लोग बोले, भाई इंडिया में तो अमेज़न है, तू क्या नया करेगा? लेकिन राहुल ने एक बात सीखी थी। रिच डैड कहते हैं, सफलता का रास्ता कोशिशों से नहीं, लगातार सीखने से बनता है। वो हर हफ्ते यूट्यूब पर बिजनेस और मार्केटिंग के वीडियो देखता, पॉडकास्ट सुनता, फ्री कोर्स करता। धीरे धीरे उसे समझ आया कि असली खेल प्रोडक्ट्स का नहीं, ब्रांड का होता है। उसने सोशल मीडिया पर अपना चेहरा नहीं बल्कि अपने डिजाइनों की कहानी बतानी शुरू की। हर टी शर्ट के पीछे एक भावनात्मक संदेश होता था। कुछ महीनों में उसने 20,000 रुपए का मुनाफा कमाया। अब ये रकम बड़ी नहीं थी, लेकिन राहुल के लिए ये माइंडसेट की जीत थी। उसने महसूस किया कि पैसे कमाने से ज्यादा मुश्किल है पैसे को समझना। रिच डैड ने जो तीसरा सबक दिया था वो अब उसकी जिंदगी में उतर चुका था। एसेट्स बनाओ, लायबिलिटीज मत बढ़ाओ। जहां उसके दोस्त ईएमआई पर बाइक खरीद रहे थे, राहुल अपने मुनाफे से एक नया प्रिंटर खरीद रहा था ताकि टी शर्ट खुद प्रिंट कर सके। जहां बाकी लोग खर्च को स्टेटस समझते थे, राहुल निवेश को आजादी समझता था। धीरे धीरे उसने अपने छोटे ब्रांड को स्कूलों और कॉलेजेस के इवेंट्स तक पहुंचाया। वहां से उसे बल्क ऑर्डर्स मिलने लगे। अब जो लोग कभी हंसते थे वही पूछते, भाई तूने कैसे किया? राहुल बस मुस्कुरा देता और कहता, पैसे कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो, पैसा खुद पीछे आएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है। ये उस हर लड़के और लड़की की कहानी है जो अपने घर में सुनते हैं, पढ़ ले नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो नहीं जानते कि दुनिया बदल चुकी है। अब एक 17 साल का बच्चा भी ऐप बना सकता है, NFT बेच सकता है, यूट्यूब चैनल चला सकता है या कंटेंट से एम्पायर खड़ा कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो रिच डैड थिंकिंग अपनाए। अब सोचो, तुम्हारे पास हर वो चीज है जो पहले किसी के पास नहीं थी। इंटरनेट, फ्री नॉलेज, ग्लोबल कनेक्शन और स्किल सीखने की आजादी। फिर भी इतने सारे टीनेजर्स अब भी पुअर डैड की सोच में फंसे हुए हैं। क्यों? वो पैसे कमाने से डरते हैं, रिस्क लेने से घबराते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं बताया गया कि पैसा लक्ष्य नहीं, उपकरण है। रिच डैड कहते हैं, मनी इज अ टूल, इफ यू लर्न टू यूज इट, इट वर्क्स फॉर यू, इफ यू डोंट, यू एंड अप वर्किंग फॉर इट। यही फर्क है उस इंसान में जो सुबह से रात तक भाग रहा है और उस इंसान में जो एक बार सही सोचना सीख गया है। राहुल अब हर सुबह अपने नोटबुक में एक लाइन लिखता है, आई एम बिल्डिंग एसेट्स। वो जानता था हर दिन उसका माइंडसेट उसके भविष्य की नींव रख रहा है। वो अब किसी से पैसे कमाने की बात नहीं करता, वो वैल्यू बनाने की बात करता है, क्योंकि उसने समझ लिया था कि पैसा वैल्यू का साइड इफेक्ट है। आज के समय में जब हर कोई इंस्टाग्राम पर दिखावे में लगा है, जब हर दूसरा व्यक्ति लग्जरी दिखाकर वैलिडेशन चाहता है, वहां राहुल जैसे लोग चुपचाप कैश फ्लो बना रहे हैं। यही वो फर्क है जो रिच डैड और पुअर डैड के बीच था। एक चाहता था स्थिरता, दूसरा चाहता था स्वतंत्रता। राहुल ने अपनी कहानी से एक नया सबक सीखा। नॉलेज से पैसा नहीं आता, एक्शन से आता है। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए एक फ्री सेशन रखा, फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर बिगिनर्स। शुरू में 5 लोग आए, फिर 50, फिर सैकड़ों। अब वही लड़का जो कभी दूसरों की हंसी का पात्र था, अब दूसरों की सोच बदल रहा था। उसके पिता जो कभी कहते थे पढ़ ले, नौकरी कर ले, अब कहते हैं, बेटा तू हमें भी सिखा दे ये पैसे कैसे समझते हैं। और राहुल जानता था अब उसकी जिंदगी उसी दिशा में जा रही है जिसके बारे में उसने कभी किताब में पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड का आखिरी सबक यही था, फाइनेंशियल फ्रीडम बिगिंस व्हेन यू स्टॉप वर्किंग फॉर मनी एंड स्टार्ट मेकिंग मनी वर्क फॉर यू। राहुल अब हर रुपए को ऐसे देखता है जैसे वो उसका कर्मचारी हो। हर निवेश उसके लिए एक बीज है जो कल पेड़ बनेगा। हर स्किल उसके लिए एक हथियार है जो उसे और स्वतंत्र बनाएगा। उसने अब अपनी नई कंपनी शुरू की है, माइंड मिंट, जहां वो युवाओं को फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाता है। वो कहता है, स्कूल ने हमें अलजेब्रा सिखाई लेकिन पैसे का फॉर्मूला नहीं।
अब वक्त है अपनी खुद की स्कूल शुरू करने का, जिंदगी की स्कूल। आज राहुल उस भीड़ में नहीं है जो बस सुरक्षित रास्ता खोजती है। अब वो रास्ता बना रहा है जहां से आने वाली पीढ़ियां चलेंगी। और यही तो रिच थिंकिंग है, खुद से आगे सोचना, खुद से बड़ा बनना और दूसरों को भी साथ ऊपर उठाना। उसके दिमाग में हमेशा एक आवाज गूंजती रहती है, पैसे से मत डरो, पैसे को समझो, क्योंकि पैसा कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, बस वो उसी का होता है जो उसे चलाना जानता है। कहते हैं किस्मत वही बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है। राहुल की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो तो अभी शुरू हुई थी। क्योंकि सच्चाई ये है कि रिच डैड का असली सबक किसी किताब में नहीं, बल्कि उस पल में है जब तुम अपने पुराने सोच को तोड़ते हो। राहुल की तरह हर वो लड़का या लड़की जो आज 16, 17 या 18 साल का है, वो सोचता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास मौका नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या तुम्हारे पास सोच है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे अंदर ये सोच आ गई कि मैं भी सीख सकता हूँ, मैं भी बना सकता हूँ, मैं भी बढ़ सकता हूँ, उस दिन तुम अमीर बनना शुरू कर चुके हो। आज के टाइम में अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं मापी जाती, बल्कि फाइनेंशियल समझ से मापी जाती है। तुम्हारे पास 10 रुपए भी हों, लेकिन अगर तुम जानते हो कि उसे कहाँ लगाना है, कैसे बढ़ाना है और किस दिशा में चलाना है, तो तुम उस करोड़पति से ज्यादा अमीर हो जो अपने पैसों को समझता नहीं। राहुल ने यह समझ लिया था कि पैसा कभी एंड गोल नहीं होता, वो तो बस एक साधन है अपने सपनों को सच करने का, अपने परिवार की आजादी देने का और सबसे बढ़कर अपनी इज्जत खुद के दम पर कमाने का। लेकिन इसके लिए सबसे पहले बदलनी पड़ती है वो सोच जो बचपन से हमारे अंदर डाली गई थी कि पैसे के बारे में बात करना लालच है, कि अमीरी दूसरों की चीज है, कि बस सैलरी मिले जिंदगी कट जाएगी। यही सोच हमें गरीब रखती है। गरीब सिर्फ पैसों से नहीं होते, सोच से होते हैं। और अमीर सिर्फ अकाउंट से नहीं, नजरिए से बनते हैं। राहुल की कहानी में रिच डैड कोई इंसान नहीं था, वो एक सोच थी। वो सोच जो कहती है पैसे को समझो, सिस्टम को समझो और अपने लिए काम करना शुरू करो। वो सोच जो कहती है हर स्किल जो तुम सीखते हो वो तुम्हारा प्राइवेट एसेट है, उसे किसी मार्कशीट में नहीं, तुम्हारे काम में लिखा जाता है। आज की दुनिया में पैसा कमाना पहले से कहीं आसान है, लेकिन उसे संभालना पहले से कहीं कठिन, क्योंकि दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। हर दूसरा इन्फ्लुएंसर कह रहा है जल्दी अमीर बनो, हर ऐप कह रहा है आज इन्वेस्ट करो, हर ट्रेंड कह रहा है रिस्क लो, बड़ा सोचो। लेकिन राहुल ने एक चीज सीखी थी, अमीर सोचने का मतलब यह नहीं कि जल्दी अमीर बनो, इसका मतलब है सही दिशा में लगातार बढ़ो। क्योंकि अमीरी एक दिन का जादू नहीं, एक आदत है सोचने, समझने और सही फैसले लेने की। उसने अपनी नोटबुक में एक और लाइन जोड़ी, रिच पीपल प्लान फॉर 10 years, पुअर पीपल प्लान फॉर नेक्स्ट मंथ। और यही फर्क है उन लोगों में जो स्थायी सफलता पाते हैं और उन लोगों में जो हर नए ट्रेंड के पीछे भागते हैं। राहुल अब अपने शहर में फाइनेंशियल थिंकिंग क्लब चलाता है, जहां वो और उसके दोस्त हर हफ्ते एक नई किताब, एक नया बिजनेस मॉडल और एक नया माइंडसेट डिस्कस करते हैं। उनमें से कोई स्टार्टअप बना रहा है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है, कोई इन्वेस्टिंग सीख रहा है और कोई अपने पेरेंट को EMI से आजाद कराने का सपना देख रहा है। ये सब अलग अलग रास्तों पर हैं, लेकिन सोच एक है, फ्रीडम ओवर फियर। और यही रिच डैड की असली परिभाषा है। वो इंसान जो अपनी अगली नस्ल को पैसे से ज्यादा पैसे की समझ देना चाहता है, जो कहता है पैसे को सिर्फ खर्च मत करो, उसे काम पर लगाओ। अब सोचो, अगर तुम रोज 1 घंटे इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करने की जगह रोज 1 घंटे फाइनेंशियल नॉलेज सीखो, तो 1 साल बाद तुम्हारे अंदर वो समझ होगी जो बाकी लोगों में पूरी जिंदगी नहीं आती। अगर तुम नेटफ्लिक्स देखने की जगह एक ऑडियो बुक सुनो, तो तुम्हारा सोचने का तरीका बदल जाएगा। और अगर तुम आज छोटी सी स्किल सीखकर पैसे का पहला अनुभव पाओ, तो तुम्हारे अंदर वो आत्मविश्वास आएगा जो किसी डिग्री से नहीं आता। राहुल की कहानी का मकसद यही है कि अमीरी कोई जगह नहीं है जहां पहुंचना है, अमीरी तो वो सोच है जिससे सफर शुरू होता है।
तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, वो तुम्हारा वेपन है अगर तुम उसका इस्तेमाल सीख लो। तुम्हारे पास इंटरनेट है, वो तुम्हारा मेंटर है अगर तुम उससे सही चीजें सीखो। तुम्हारे पास समय है, वो तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट है अगर तुम उसे इन्वेस्ट करना सीखो। अब ये तुम पर है, क्या तुम इस समय को स्क्रॉल में खर्च करोगे या अपने सपनों की नींव में लगाओगे? राहुल की तरह हर वो इंसान जो अपनी सोच को रिच डैड थिंकिंग में बदल देता है, वो अपनी जिंदगी की दिशा बदल देता है। क्योंकि जब तुम सीखते हो कि पैसे को कैसे चलाना है, तो धीरे धीरे पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। और यही है फाइनेंशियल फ्रीडम, जब तुम पैसे के लिए नहीं, पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। राहुल अब अपनी यात्रा में अकेला नहीं है। वो हर उस युवा का प्रतीक है जो आज अपने हालात से ऊपर उठना चाहता है, जो समझता है कि अमीरी दिखावे में नहीं, समझ में है, जो जानता है कि अमीरी की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। और जब वो किसी भी किशोर से मिलता है तो बस एक ही बात कहता है, तुम्हें बदलने के लिए दुनिया की जरूरत नहीं है, बस अपनी सोच बदलो, बाकी दुनिया खुद बदल जाएगी। क्योंकि सोच जब अमीर होती है तो वक्त, हालात और किस्मत सब झुक जाते हैं। और तब जिंदगी वही बनती है जो तुमने कभी किताब में पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड के पन्नों जैसी, जहां गरीबी बस एक शुरुआत थी और अमीरी एक मंजिल नहीं, बल्कि एक सफर थी।